welcome or welcome back to my channel. My name is Yutika and I'm currently a class 11th commerce with math student, and in class 10th I scored 95.4% in my board exam. My hair are definitely all over the place. Okay guys, I know तुम्हारे boards अब literally आ चुके हैं and तुम लोगों को इस समय बहुत कुछ लग रहा होगा. You are probably feeling scared और तुम्हें डर लग रहा है, तुम nervous हो रहे हो. I know इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी. So in today's video मैं तुम लोगों को बहुत सारी last minute tips देने वाली हूँ. What you should bring to your exam center, what your experience would be like, board exams exactly चलते कैसे हैं, होते कैसे हैं, and also मैं तुम लोगों को अपना experience भी बताऊंगी कि मेरा experience कैसा था on my first board exam. So without wasting any time, let's just get right into the video. So let's just start with the most important thing, what you should bring to your board exam. So let's just start with some basics. First of all, you should definitely bring blue pens. A lot of people are confused कि gel pens use करने चाहिए या ball pens use करने चाहिए. तो honestly it doesn't really matter. Just use whatever you've been using for the whole year. लास्ट मिनट कोई नई कंपनी के पेन्स मत ट्राई करना. टेक दोस पेन्स जिसके साथ तुम्हारा हाथ ऑलरेडी बैठा हुआ है और तुम ऑलरेडी लिख चुके हो उसके साथ बहुत टाइम से. दूसरी चीज, हम पाउचेस की बात करते हैं. तो देखो, मैं तो ये ऐसे जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट पाउचेस थी ये लेके जाया करती थी, एंड मोस्ट पीपल ऑन माई सेंटर डिड द सेम. स्कूल से तुम्हें यही इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ट्रांसपेरेंट पाउचेस यूज करो. ऑल्सो आई जस्ट वुड नॉट रिकमेंड कि तुम लोग वो फैंसी वाले पाउचेस लेके जाओ. तो या तो तुम अलग से हाथ में ले जाओ अपना जो सामान है, या फिर एक ट्रांसपेरेंट पाउच खरीद लो स्टेशनरी से. थर्ड थिंग आर बैकपैक्स. तो देखो, मैं तो बैकपैक्स नहीं लेके गई थी अपने सेंटर पे, बिकॉज मेरे सेंटर पे कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था जहाँ पे तुम अपने बैग्स रख सको. था भी तो आई डिडंट नो, बिकॉज मोस्ट पीपल फ्रॉम माई सेंटर डिड नॉट ब्रिंग एनी बैग्स. We just brought our water bottles and our pouches in our hands, and we didn't really bring any study material inside the center because I'm pretty sure checking के time पे they did not allow us to. So मैं तुम लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगी कि बैकपैक्स मत लेके जाना. लास्ट मिनट तो तुम्हें वैसे भी कोई ऐसा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट विल गेट मोर इनटू दैट लेटर. अगेन, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स मत लेके जाना लास्ट मिनट. बहुत सारे सेंटर्स पे वो तुम्हें सेंटर के अंदर तक भी बुक्स नहीं ले जाने देते हैं. ग्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो जो तुम्हारे ट्रांसपेरेंट चश्मे हैं तुम लोगों को जो यूज करने हैं, दोज आर कम्प्लीटली फाइन. कुछ सेंटर्स में उसकी भी चेकिंग होती है तो वो करवा लेना, बट दे विल नॉट रियली लाइक tell you to not bring your glasses inside the room. Of course you'll have to. They won't tell you to remove your glasses and do the paper without them. Food and snacks. तो देखो, मेरे सेंटर पे तो बहुत चीज़ें बहुत अलग थी. हमें कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया था एक्सेप्ट आर पाउचेज एंड आर वाटर बॉटल्स. एंड आई रियली डोंट थिंक कि तुम्हें स्नैक्स वगैरह एनीवेज बोर्ड रूम के अंदर अलाउ होंगे, क्योंकि पेपर के टाइम पे एंड पेपर के बाद या उससे पहले यू कांट ईट एनीथिंग. अगेन, इफ यू आर ब्रिंगिंग अ बैकपैक एंड देयर इज अ स्पेसिफिक एरिया इन योर सेंटर टू कीप द बैग्स, देन ऑब्वियसली यू कैन कीप फूड इन दैट एंड जस्ट ईट इट आफ्टर द एग्जाम. कॉस्मेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन, डू नॉट रियली ब्रिंग एनी कॉस्मेटिक्स. यू डोंट नीड ऑल दोज थिंग्स फॉर अ 3 hour एग्जाम. घर जाके यूज कर लेना. कोई कॉस्मेटिक्स टाइप ऐसा कुछ मत लेके जाना. हैंडकरचीफ्स की अगर मैं बात करूँ, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग दोज वेरी प्लेन टाइप के हैंडकरचीफ्स इंस्टेड ऑफ द वंस विद फूल पत्तियां ऑन इट एंड सम डिजाइन ऑन इट. क्योंकि इवन दो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड डिजाइन के थ्रू कैसे चीटिंग हो सकती है, बट ये होता है कि कुछ सेंटर्स में नहीं अलाउ करते हैं या फिर वार्निंग दे देते हैं कि अगली बार से ये मत लेके आना. तो जस्ट अवॉइड द रिस्क. ब्रिंग अ कम्प्लीटली प्लेन हैंकरचीफ इफ यू नीड टू. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम भूल नहीं सकते हो, वो है तुम्हारे एडमिट कार्ड और तुम्हारा आई कार्ड. प्लीज अपना एडमिट कार्ड और आई कार्ड मत भूलना. जो तुम्हारे स्कूल के आई कार्ड्स होते हैं वो तुम्हारा आइडेंटिटी है, तुम्हें वो लेके जाना बहुत जरूरी है. मेरे सेंटर पे इतने सारे बच्चे थे जो नहीं लाए थे और उनके पेरेंट्स को कॉल करके बोला गया था कि लेके आओ घर से, एंड उसके बिना उन्हें एंट्री नहीं दी थी या स्कूल ने अरेंज कराया था समहाउ. तो प्लीज जस्ट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर आई कार्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज, अपना एडमिट कार्ड. ऑफकोर्स उसमें तुम्हारा रोल नंबर होता है जो तुम्हें हर बार एग्जाम के टाइम अपनी OMR शीट में भरना पड़ता है. साथ ही साथ तुम्हारा सब्जेक्ट कोड भी होता है. हमारा एडमिट कार्ड जो तुम्हें स्कूल ने प्रोवाइड किया है उसको लैमिनेट करवा लेना. एक तो मैंने लैमिनेट करवा लिया था अपना एडमिट कार्ड, एंड हो सके तो लैमिनेशन से पहले उसकी एक फोटो ले लेना, प्लस उसकी एक कॉपी भी बनवा लेना, जस्ट इन केस इट गेट्स मिसप्लेस्ड. यू शुड ऑलवेज बी थोड़ा सा केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ इशूज लेटर. ओके, सो दीज आर बेसिकली ऑल द थिंग्स जो तुम्हें ले जानी चाहिए अपने सेंटर के अंदर और जो तुम्हें नहीं ले जानी चाहिए. नाउ सेकंड थिंग, आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू माय एक्सपीरियंस, प्लस तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहेगा जब तुम सेंटर पे जाओगे. तो देखो, जब तुम अपने सेंटर पे पहुंचोगे, द फर्स्ट थिंग जो वो तुम्हारे साथ करेंगे वो होगी तुम्हारी चेकिंग. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी चिट्स, कोई भी फर्रे, कोई भी नोट्स, कुछ भी मत लेके जाना, कहीं भी मत लेके जाना. मैंने अपने सेंटर पे सॉक्स, शूज,
लीव्स सबकी चेकिंग होते हुए देखी है, वो सिर्फ पॉकेट्स नहीं चेक करते हैं। तो प्लीज डोंट ब्रिंग एनीथिंग लाइक दिस बिकॉज यू विल गेट कॉट। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बताया ही है, तुम्हें अपना आई कार्ड और अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके आना है, तुम्हारी एंट्री पे भी वो चीजें चेक होती हैं। एंड प्लीज गो इन योर प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म एंड डू नॉट फॉरगेट योर आई कार्ड स्पेशली। उसके अलावा जब तुम्हारी चेकिंग हो रही होगी, तुम्हारी स्कूल की टीचर्स वहां पे प्रेजेंट होंगी। मेरे टाइम पे जो भी मेरा एग्जाम हुआ करता था, उस एग्जाम की उस सब्जेक्ट की सारी टीचर्स हुआ करती थी वहाँ पे, एंड सम मोर फैकल्टी फ्रॉम माई स्कूल। तो वो वहाँ पे हुआ करते थे और तुम्हें पूरा तिलक वगैरह लगाते हैं वहाँ पे, तुम्हें मीठा खिलाते हैं जस्ट फॉर गुड लक। तो इट्स ऑनेस्टली अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू सी कि तुम लोगों की कितनी वैल्यू होती है उस एक दिन के पेपर के लिए। ओके, तो जब तुम्हारी चेकिंग हो जाती है, जब ये सब हो जाता है, फिर तुम अंदर जाते हो सेंटर पे। यूजुअली मोस्ट सेंटर्स पे क्या होता है, बिफोर दे जस्ट लेट यू गो इनटू योर रूम्स, एक स्पेसिफिक एरिया पे सारे बच्चों को गैदर करते हैं जब तक टाइम नहीं हो जाता, एंड देन दे एस्कॉर्ट एवरीवन टू द रूम्स। तो जब तुम उस एरिया पे होते हो ना, वहाँ पे तुम्हें बोर्ड्स पे रोल नंबर्स वगैरह लगे होते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे सेंटर पे एक बड़ा सा बहुत एरिया था जहाँ पे हम सब गैदर्ड थे, वहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड्स लगे थे एंड उसमें हमारे रोल नंबर्स लगे थे। तो हमें अपना सीटिंग देखना था वहाँ से, एंड उस हिसाब से वी हैड टू गो टू आवर रूम्स। एक टिप जो मेरे पास है, प्लीज कोई लास्ट मिनट डिस्कशंस अपने दोस्तों के साथ मत करना। जब भी तुम लास्ट मिनट कोई कॉन्सेप्ट की बात करने लगोगे ना अपने दोस्तों के साथ, या कोई भी चीज की बात करने लगोगे रिलेटेड टू द एग्जाम और टू द सिलेबस, यू विल फाइंड समथिंग जो तुम्हें याद नहीं होगा एंड तुम्हारा मोरल बहुत डाउन हो जाएगा। योर माइंड सेट ड्यूरिंग योर एग्जाम इज सो इम्पॉर्टेंट। प्लीज डू नॉट रूइन योर माइंड सेट ड्यूरिंग योर एग्जाम। गो विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट, बहुत ही काम और रिलैक्स होके जाना। लास्ट मिनट डिस्कशंस मत करना, अपनी प्रिपरेशन पे 100% कॉन्फिडेंस रखना। एंड या बेसिकली इसके बाद तुम अपने रूम्स में जाते हो, वहाँ पे अपनी स्पेसिफिक सीट पे बैठते हो। सीट्स पे यूजुअली तुम्हारे रोल नंबर्स जो होते हैं ना, वो लिखे होते हैं कि तुम्हें किस सीट पे जाके बैठना है, या वहाँ पे जो टीचर्स होती है तुम उनसे भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि मुझे हुआ था एंड आई जस्ट आस्क्ड द टीचर्स ओवर देयर। उसके बाद जब तुम्हें अपनी आंसर शीट सबसे पहले मिलती है, वो तुम्हारी सील्ड होती है। बोर्ड की आंसर शीट्स आर ऑनेस्टली सो नाइस, द क्वालिटी इज इनसेन, एंड वो प्रॉपर्ली सील्ड होती है और तुम उसे नहीं खोल सकते हो जब तक तुम्हारा एग्जामिनर नहीं बोलता है। फिर तुम वो खोलते हो एंड सबसे पहले तुम अपनी OMR शीट भरते हो। ऑल्सो जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम देने गई थी, उससे पहले मैंने वीडियोस देखी थी, एंड बहुत सारे लोग ना तुम्हें OMR शीट को लेके बहुत डराते हैं कि इसको तुमने इतना सा भी गलत फिल कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड येस, आई एग्री, OMR शीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसे ढंग से फिल करना बहुत ज़रूरी है। बट प्लीज़ इतना प्रेशर मत लेके जाना कि ये मुझे गलती से गलत नहीं फिल करना, बिकॉज उससे फिर गलती पक्का होती है। जस्ट डोंट डू दैट। उसको प्रिंट करा के एक बार प्रैक्टिस कर लेना बिफोर यू गो टू योर एग्जाम। आई थिंक दैट इज इनफ। बहुत काम माइंडसेट से भरोगे, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, आराम से हो जाता है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, बिकॉज बहुत सारे लोग तुम्हें टेंशन दे देते हैं। तो OMR शीट भरने के बाद जब तुम्हारा रीडिंग टाइम खत्म होता है, तुम्हें अलाउ कर देता है कि तुम अब लिख सकते हो, तो तुम वो वाला सील भी खोलते हो एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। एंड या दैट इज बेसिकली इट। इट्स प्रिटी सिंपल। बीच में तुम्हें साइन करना होता है एक शीट पे, बट वो चीज़ आई एम प्रिटी श्योर तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे प्री बोर्ड्स, तुम्हारे टर्म, हर एग्जाम के टाइम पे होती है। सो दैट इज बेसिकली इट फॉर योर एंड माई एक्सपीरियंस कि कैसा रहेगा। दिस इज वॉट रियली हैपन्स ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। ऑल्सो तुम्हारा जो रूम है वो हर बोर्ड एग्जाम में अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स माई एग्जाम रूम वॉज डिफरेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पेपर। तो जब भी तुम अपना एग्जाम देने जा रहे हो, अपनी जो वो शीट है वो चेक जरूर कर लेना। ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू कवर इन दिस वीडियो आर सम लास्ट मिनट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। बहुत लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कत होती है एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो मैं तुम लोगों को अपनी टिप्स दूंगी कि मैंने कैसे पेपर प्रेजेंट किया था अपना, और तुम भी कैसे कर सकते हो। देखो, पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑनेस्टली वेरी सिंपल। इफ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड इफ यू हैव अनदर लैंग्वेज, तो देखो पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑनेस्टली वेरी सिंपल। कीपिंग योर पेपर क्लीन इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन मोस्ट subjects. Just make sure you're underlining all the keywords पहले तो. Draw a line after every single question is completed with a pencil. I am telling you guys, एक पेंसिल से लाइन बनाने में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत क्लीन लगता है तुम्हारा पेज। तो मेक श्योर तुम बस एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक पेंसिल के साथ आफ्टर एवरी सिंगल क्वेश्चन। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, यू कैन डू इट ऑन द बैक पेज एंड देन जस्ट क्रॉस द पेज आफ्टर यू आर डन विद योर पेपर, और यू कैन ऑल्सो डू इट अपने पेपर के साइड में। आई हैव सीन पीपल डू दैट एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। पेपर के साइड में एक सिंपल सी लाइन पेंसिल से ड्रॉ करके तुम उसे रफ वर्क की तरह यूज कर सकते हो। वो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। तुम्हारे मार्क्स जितने आएंगे उतने ही आएंगे, उससे तुम्हारा पेपर कोई अनक्लीन भी नहीं लगता है। इसलिए एग्जामिनर को भी पता है कि तुम रफ वर्क तो करोगे ही, चाहे तुम साइड में कर रहे हो या पीछे, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। If I talk about some specific things like in maths and in science, जब तुम रे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो, मेक श्योर तुम प्रॉपरली उसे स्केल से ड्रॉ कर रहे हो, बिकॉज ट्रस्ट मी, लाइंस को बिना स्केल से बनाने के नंबर कटते हैं। प्रॉपरली स्केल से उन्हें ड्रॉ करना,
उसके अलावा सर्कल्स के लिए भी प्रॉपर अपने टूल्स यूज़ करना मैथ्स के। एंड अगेन मैथ्स में जो भी तुम डायग्राम्स बना रहे हो उसको स्केल से बनाना, प्लीज़ फ्री हैंड मत बनाना। जब तुम साइंस में अपने न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस लिखोगे या फिर जब तुम मैथ्स में अपने टू प्रूव वाले क्वेश्चंस लिखोगे, प्रॉपरली उन्हें फॉर्मेट में लिखना, गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना और फिर सोल्यूशन लिखना। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, ये सब चीज़ों के नंबर होते हैं, तो चाहे हाफ मार्क्स ही होते हैं बट दे आर स्टिल काउंटेड। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स एंड उसे बहुत प्रॉपरली तुम प्रेजेंट करके आ रहे हो। जो तुम्हारे इंग्लिश के 6 मार्कर्स होते हैं, जब मैं क्वेश्चन को पढ़ती थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते थे एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं अपने पूरे आंसर शीट के बैक पे वो सारी चीज़ें ना पॉइंट्स जो है वो जॉट डाउन कर लेती थी। सो जब मैं उस क्वेश्चन पे आया करती थी एट द एंड, आई जस्ट यूज टू लुक एट ऑल द थॉट्स दैट आई हैड जॉटेड डाउन एंड मैं उसका प्रॉपर क्वेश्चन फिर बनाती जाती थी एंड उसे मेंशन करती थी अपने आंसर में। ट्रस्ट मी, जब तुम ये लॉन्ग आंसर्स के जो क्वेश्चंस लिखते हो ना, उसमें तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एक जगह अगर तुम प्रॉपरली अपने सारे पॉइंट्स लिख दोगे जो तुम्हें कवर करने हैं तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। आई वुड रियली रिकमेंड कि तुम ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये कर सकते हो। एक जगह प्रॉपरली अपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी। मैथ्स में अपना पेपर क्लीन लगाने के लिए अपनी सारी रफ वर्क, सारी कैलकुलेशन बैक पेज पे या फिर साइड के जगह पे करना। प्लीज डोंट डू इट इन द क्वेश्चन। मेक श्योर तुम अपना आंसर ऐसे लिख रहे हो कि एग्जामिनर को एटलीस्ट वो समझ आए। अपने आंसर्स को इन मैथ्स एंड इन साइंस एक बॉक्स में पेंसिल से एक बॉक्स बना देना अपने आंसर वाली जगह पे, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर कहाँ पे है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा क्वेश्चन पूरा देखा भी नहीं जाता है, तुम्हारा आंसर सही होता है तो तुम्हारा टिक मार दिया जाता है और तुम्हें पूरे नंबर दे दिए जाते हैं, या फिर अगर तुम्हारा आंसर गलत होता है फिर तुम्हारे स्टेप्स प्रॉपर्ली देखे जाते हैं। इफ यू डोंट वांट कि तुम्हारे एग्जामिनर का ध्यान तुम्हारे सारे स्टेप्स पे जाए, मेक श्योर तुम अपने आंसर को हाईलाइट कर रहे हो। एंड या दैट इज बेसिकली इट। जस्ट मेक श्योर यू यूजिंग योर पेंसिल एंड योर स्केल फॉर एवरी टाइम यूर ड्रॉइंग लाइन्स एंड अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अंडरलाइन करना इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको भी कर लेना। बट ऑल्सो I have seen so many people just wasting time in underlining keywords। मतलब उनका पेपर पूरा नहीं हुआ होता है, वो साथ साथ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहे होते हैं। गाइज प्लीज डोंट डू दिस। अगर तुम्हारे पास एंड में टाइम बचता है उसको यूटिलाइज करना अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए। प्लीज डोंट जस्ट अंडरलाइन कीवर्ड्स व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स एंड व्हाइल यू हैव कंप्लीटेड अ क्वेश्चन, बिकॉज उससे तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेक श्योर कीवर्ड्स अंडरलाइन का काम तुम एंड के लिए छोड़ो। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो करना, नहीं बचना है तो इट्स ओके। सो या गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने तुम लोगों को बहुत सारी टिप्स दे दी एंड आई रियली होप तुम लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। डोंट वरी, इट विल बी ओके और तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो तुम्हारे पास और कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू व्हाट टू ब्रिंग या पेपर प्रेजेंटेशन या जो भी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें पक्का रिस्पॉन्ड कर दूंगी। एंड बाय।